फिर हिंदी पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम भाषा सिखाने की इस कला और विज्ञान को बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं, शुरू से लेके आखिर तक। तो आज का हमारा सफ़र कैसा रहेगा? सबसे पहले हम भाषा की नींव को समझेंगे, फिर जानेंगे कि सीखने के पीछे दिमाग कैसे काम करता है। इसके बाद क्लासरूम में कौन से स्किल्स ज़रूरी हैं और आखिर में परीक्षा में काम आने वाले कुछ मूल मंत्र देखेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जब हम भाषा शब्द सुनते हैं तो मन में सबसे पहले क्या आता है? बातचीत, है ना? पर असल में भाषा इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प चीज है। इस बात को इस आइसबर्ग की मिसाल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, जो बातचीत यानी कम्युनिकेशन है वो तो बस पानी के ऊपर दिखने वाला एक छोटा सा हिस्सा है। असली खेल तो पानी के नीचे छिपा है, हमारी भावनाओं में, हमारे सोचने के तरीके में, और हम खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसमें। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी बात पर आते हैं जहां एग्जाम में अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। ध्यान से सुनिएगा। हमारे संविधान का अनुच्छेद 343(1) कहता है कि हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। इन दोनों शब्दों के बीच का फर्क गांठ बांध लीजिए। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सीखने का मनोविज्ञान। कभी सोचा है हम लोगों ने कि बच्चे आखिर भाषा सीखते कैसे हैं? क्या ये बस अपने आप आ जाती है या इसके लिए कोई खास मेहनत लगती है? यहाँ देखिए, अर्जन और अधिगम का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। अर्जन मतलब जो अनजाने में अपने आप हो जाए, जैसे एक बच्चा घर पे रहते रहते अपनी मातृभाषा सीख जाता है। और अधिगम वो है जिसमें हम दिमाग लगाकर कोशिश करते हैं, जैसे स्कूल में व्याकरण के नियम पढ़कर कोई दूसरी भाषा सीखना। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये कमाल की क्षमता, ये भाषा सीखने की ताकत हमारे अंदर आती कहाँ से है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने बड़े बड़े विचारकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसी सवाल का एक बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया नोम चॉम्स्की ने। उनका मानना था कि हम सब भाषा सीखने की एक पैदाइशी शक्ति के साथ जन्म लेते हैं। उन्होंने इसे एक नाम भी दिया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी LAD। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग में पहले से ही एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है। अच्छा, भाषा और हमारे विचारों में क्या कनेक्शन है, इस पर भी अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। जैसे पियाजे मानते थे कि विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में। वाइगोत्स्की ने कहा नहीं भाई, दोनों साथ साथ चलते हैं। और स्किनर का फोकस इस बात पर था कि बच्चा तो बस नकल करके और तारीफ सुनकर सीखता है। तो थ्योरी से निकलकर आप जरा प्रैक्टिकल बात करते हैं। चलते हैं सीधे क्लासरूम में। एक टीचर को कौन कौन से स्किल सिखाने होते हैं और क्या है उनको सिखाने के तरीके? तो देखिए, भाषा के 4 पिलर हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और यहाँ वो बात आती है जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है। याद रखिएगा, इन स्किल्स को एक क्रम में नहीं बल्कि एक साथ एक दूसरे से जोड़कर सिखाया जाता है। सब कुछ इंटीग्रेटेड है। और हाँ, आजकल क्लासरूम में बहुभाषिकता मतलब कई भाषाएं बोलने वाले बच्चों का होना, इसे एक प्रॉब्लम नहीं माना जाता। अरे ये तो एक खजाना है। सोचिए जरा, जब एक ही क्लास में अलग अलग भाषाओं के शब्द और कल्चर मिलते हैं तो सीखने का माहौल कितना रिच और मजेदार हो जाता है। अब सिखाने के 2 मेन मेथड्स को समझते हैं। पहला है आगमन विधि, मतलब पहले उदाहरण फिर नियम। बच्चों को कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं और वो खुद रूल तक पहुंचते हैं। ये छोटे बच्चों के लिए बेस्ट माना जाता है। और दूसरा है निगमन विधि, मतलब पहले रूल फिर एग्जाम्पल। ये बड़ी क्लासेस में ज्यादा काम आता है। चलिए जी, अब आ गए हैं हम अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर। अब वो मूल मंत्र देखते हैं जो परीक्षा में पक्का काम आएंगे। एक टीचर होने के नाते ये जानना बेहद जरूरी है कि कहीं किसी बच्चे को सीखने में कोई खास दिक्कत तो नहीं आ रही, जैसे डिस्लेक्सिया यानी पढ़ने में मुश्किल, या डिस्ग्राफिया मतलब लिखने में प्रॉब्लम। अगर हम इन्हें पहचान पाएंगे तभी तो बच्चे की सही मदद कर पाएंगे ना। तो इतनी सारी बातों का निचोड़ क्या है? बस ये 2 बातें याद रखिए। पहली, बच्चे का अपनी बात कह पाना, उसका एक्सप्रेशन सबसे जरूरी है। और दूसरी, भाषा को हमेशा कॉन्टेक्स्ट में सिखाना है, किसी कहानी या बातचीत के जरिए, न कि सिर्फ सूखे सूखे नियमों की तरह। और आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए कि एक कामयाब भाषा शिक्षक बनने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? किताबों का बहुत सारा ज्ञान या फिर हर बच्चे के मन को समझने की वो काबिलियत? इस पर जरूर सोचिएगा।